हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग फ्रेज और इडियम्स के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पे जो है जो भी वर्ड यहाँ पे दिया गया है उसके ऑप्शंस भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा और उसी को आपको चूज करना है। तो यहाँ पे शुरू करते हैं। टू डू समथिंग विदाउट थिंकिंग अबाउट इट टू मच। तो इसका क्या मतलब होता है? जब किसी चीज़ को हम बिना सोचे समझे अपने सहज ज्ञान पे करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए में जो दिया गया है, एक्ट ऑन इंस्टिंक्ट। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट डज द बॉल इज इन योर कोर्ट का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का जब बारी आता है कोई डिसीजन लेने का। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए आप देखोगे, इट्स योर टर्न। टर्न का मतलब बारी हो गया, कि किसी व्यक्ति का बारी होना यानी क्या करने के लिए, तो डिसीजन लेने का। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा सेकंड का भी ए हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे दिया गया है थर्ड का। तो थर्ड में यहाँ पे दिया गया है इफ समवन इज इन द सेम बोट। तो इसका क्या मतलब होता है? तो वैसा ही स्थिति होना। यहाँ पे जो लिखा गया है इन द सेम बोट का मतलब हो गया आर फेसिंग द सेम सिचुएशन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी थर्ड का ऑप्शन हो। यहाँ पे जो थर्ड का आंसर होगा वो फेसिंग द सेम सिचुएशन। इसका मतलब हो गया वैसे ही स्थिति का सामना जब कोई व्यक्ति कर रहा होता है जो कि कोई और कर रहा है, उस वही सिचुएशन तो वहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। अब पीस ऑफ केक का क्या मतलब होता है? काफ़ी आसान सा काम। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है अ सिंपल टास्क, आसान काम। अब देखेंगे यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में नंबर, यहाँ पे जो आगे हमें देखना है नंबर 5, बीट अराउंड द बुश। तो हम लोग जब इधर उधर की बात करते हैं, यानी कि जो मेन मुद्दा का बात होता है उसे नहीं कह के इधर उधर की बात करते हैं, तो वहाँ पे हम लोग बोलते हैं बीट अबाउट या बीट अराउंड द बुश। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन नंबर बी, अवॉइड द मेन टॉपिक। तो यहाँ पे जो यहाँ पे फिफ्थ का जो ऑप्शन नंबर बी है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखेंगे रनिंग कैट्स एंड डॉग्स। रनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है चोरों की वर्षा होना या मूसलाधार वर्षा होना। तो ड्रिजल तो नहीं होगा, ड्रिजल का मतलब झमाझम बोलते हैं, लेकिन जब गुड़गुड़ा मतलब गर्राहट के साथ, तो वहाँ पे हैवी रेन आप कह सकते हो। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है वो यहाँ पे सिक्स्थ का आंसर हो जाएगा, अ स्टॉर्म विथ हैवी रेन। रनिंग कैट्स एंड डॉग का यहाँ पे जो मीनिंग यहाँ पे देखा गया है। नंबर 7 में यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे आप देखो यहाँ लिखा गया है कि इफ़ समवन इज बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। इसका क्या मतलब हुआ कि बर्निंग द मिडनाइट ऑयल? तो आप इसे लिटरली पढ़ नहीं सकते हो। इसके क्या हिडन मीनिंग है, क्या इसका जो मीनिंग होगा बिना पढ़े आप इसे जो है बता नहीं सकते हैं। और इसे आप शाब्दिक रूप से अगर पढ़ोगे तो कुछ उटपटांग सा मीनिंग निकलेगा। तो इसका यही अर्थ होता है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए काफ़ी कड़ी मेहनत करता है, देर रात तक जो है जग के कोई काम को कर रहा होता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी, वर्किंग लेट एट नाइट। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन नंबर बी 7 का। नंबर 8 में है कैच समवन रेड हैंडेड। जब किसी को हम रंगे हाथ पकड़ लेते हैं तो वहाँ पे इसका यूज किया जाता है कि किसी को रंगे हाथ, कैच समवन रेड हैंडेड। तो इसका हम लोग देखेंगे कैच समवन इन द एक्ट ऑफ। यहाँ पे जो ऑप्शन आप ए देखोगे कि किसी को पकड़ना इन द एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग रॉन्ग, कोई गलत करता हुआ, कुछ गलत करते हुए किसी को हम पकड़ते हैं तो वही यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, रंगे हाथ पकड़ना। तो 8 का जो ऑप्शन नंबर ए है वो आंसर हो जाएगा। अब आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9 में है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो 9 का मतलब हो गया कि रहस्य खोल देना। जैसे बोलते हैं ना किसी को उगल देना, उगलना मतलब कोई बात को कह देना। तो यहाँ पे आप अगर सही से देखोगे, हाइड तो नहीं हुआ, किसी छिपाना ये नहीं हो सकता है, स्टार्ट एन आर्ग्यूमेंट या बहस करने लग जाना ये भी नहीं हो सकता है, या लूज कंट्रोल ऑफ अ सिचुएशन, कोई नियंत्रण खो देना किसी स्थिति में। तो बट यहाँ पे जो ऑप्शन 9 का जो यहाँ पे दिया गया है लेट समवन इन ऑन अ सीक्रेट, जब किसी को रहस्य यानी कि कोई भेद खोल देते हैं, रिवील कर देते हैं कोई सीक्रेट को, तो वहाँ पे इस्तेमाल होता है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। एड फ्यूल टू फायर, अपने भाषा में कहते हैं कि आग में घी डालना, यानी कि कोई स्थिति को और ज़्यादा जो है हम लोग उत्तेजित जब करते हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया है एड फ्यूल टू फायर,
तो इसका क्या मतलब होता है? क्या शांत करना होता है किसी सिचुएशन को, या किसी सिचुएशन को काफ़ी ख़राब कर देना होता है? तो ऑप्शन यहाँ पे बी में जो लिखा है कि मेक अ सिचुएशन वर्स, किसी भी स्थिति को और ख़राब कर देना, तो वहाँ पर ही इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं किसी को उत्तेजित या आग में घी डालना। तो एड फ्यूल टू द फायर का यही मतलब हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट में व्हाट डज द इडियम बैक टू द ड्राइंग बोर्ड का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? तो इसका यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि स्टार्ट समथिंग ओवर अगेन, टू फिनिश समथिंग सक्सेसफुली, टू चेंज योर प्लान, टू स्टिक विद द करेंट प्लान। तो इसका यही अर्थ होता है यहाँ पे जो लिखा गया है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, कि किसी चीज़ को दोबारा से फिर से जो है शुरू करना। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में स्टार्ट समथिंग ओवर अगेन, कि दोबारा किसी चीज़ को शुरू करना। तो यहाँ पे 11 का जो ऑप्शन नंबर बी और सॉरी ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12, इफ समथिंग इज ऑन द बैक बर्नर, तो इसका क्या मतलब हुआ? तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप ऑप्शन देख सकते हो, बिंग टेम्परली सेट असाइड, ऑलमोस्ट फिनिश्ड, वेरी अर्जेंट। तो सबसे पहले इसका मतलब हम लोग देखेंगे कि जब कोई चीज़ को हम लोग बगल करके रखते हैं, किसी चीज़ को बगल करके रखते हैं कुछ समय के लिए, यानी कि वो चीज़ आपका प्राथमिकता नहीं है, तो कह सकते हो कि वो आपका प्राइमरी नहीं या सेकेंडरी कोई काम है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन बी में है बिंग टेम्परली सेट असाइड, कि किसी चीज़ को अस्थायी रूप से अलग रखना, तो वहाँ पर इस तरह का यूज किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो 13 का लिखा गया है द बुलेट, तो बाइट द बुलेट का मतलब हो गया कोई अप्रिय स्थिति में कोई इंसान जो है बड़े साहस से उसका सामना करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे देखना है कि क्या यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हो जाएगा 13 का, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कि मेक अ डिफ़िकल्ट डिसीजन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टू गेट कोल्ड फिट, इसका क्या मतलब है? टू फील नर्वस और अफ्रेड, टू बिकम एक्साइटेड, टू गेट डिस्ट्रैक्टेड। तो यहाँ पे ऑप्शन अगर आप देखो, इसका सबसे पहले आपको मीनिंग जानना है कि इसका क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है कि जब हम काफ़ी डर जाते हैं या घबरा जाते हैं, तो यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखो तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा टू फील नर्वस और अफ्रेड। नेक्स्ट है वंस इन अ ब्लू मून, वंस इन अ ब्लू मून ये काफ़ी आसान सा है, क्योंकि यहाँ पे जो लिखा गया है व्हाट डज वंस इन अ ब्लू मून मीन, कि वंस इन अ ब्लू मून का क्या अर्थ होता है? वो चीज़ जो काफ़ी रेयरली कह सकते हो कि बहुत ही कम या नहीं के बराबर जो होता है। तो ऑप्शन ए में यहाँ पे जो लिखा गया है अ रेयर ऑक्यूरेंस, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा इसका। समथिंग अनएक्सपेक्टेड ये तो नहीं हो सकता है, या रेगुलर इवेंट ये सब नहीं, तो सबसे इसका जो रिलेटेड यहाँ पे जो दिख रहा है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्रेक द आइस, इसका क्या अर्थ है? ब्रेक द आइस, तो ब्रेक द आइस का मतलब हो गया चुप्पी तोड़ना, यानी कि यहाँ पे जो लिखा गया है ऑप्शन अगर आप बी देखेंगे यहाँ पे ब्रेक द आइस का मतलब टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन और रिलेशनशिप, कि कोई बात को शुरू कर देना। अभी मैंने बोला कि चुप्पी तोड़ना, तो ब्रेक द आइस का यही अर्थ होता है टू इनिशिएट अ कॉन्वर्सेशन, यानी कोई वार्तालाप हो रहा है या सबसे पहले कोई जो बोलता है उस अर्थ में यहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे 17 में हम लोग देखेंगे 17 में यहाँ पे क्या दिया गया है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन एयर, तो इसका क्या अर्थ हुआ? तो ऑप्शन हम लोग देख सकते हैं, इसका यही अर्थ हो गया यहाँ पे जो 17 में लिखा गया है कि जब काफ़ी कोई पर्सन या काफ़ी खुश महसूस कर रहा होता है, यानी कि इफ़ यू आर वॉकिंग ऑन एयर, तो इट मीन्स कि यू आर फीलिंग वेरी हैप्पी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा फीलिंग वेरी हैप्पी। व्हाट डज द फ्रेज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, कि जो चीज़ पहले आपको बुरा दिख रहा है, यानी कि जो चीज़ आपको शुरू में जो है इनिशियली आपको जो ऐसा लग रहा है कि वो आपके लिए जो है
वो ख़राब है, लेकिन उसका जो आउटकम होता है वो अच्छा साबित होता है, वो आपके लिए काफ़ी फ्रूटफुल होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि क्या दिया गया है ऑप्शन। सबसे पहले है अ हिडन कर्स समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, अ गिफ्ट दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू अप्रिशिएट। तो यहाँ पे ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब हो गया कि कोई भी चीज़, समथिंग बैड दैट टर्न्स आउट टू बी गुड, कि कोई चीज़ जो खराब तो है लेकिन वो क्या साबित हो जाता है, वो अच्छा साबित हो जाता है। तो 18 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे कि 19 में यहाँ पे क्या दिया गया है। इफ़ यू आर फीलिंग अंडर वेदर, तो इसका क्या अर्थ हुआ। अंडर द वेदर का मतलब हो गया जब आप अच्छा महसूस नहीं करते हैं, यानी कि थोड़ा सा या कुछ थोड़ा सा बीमार सा महसूस करते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया ऑप्शन नंबर ए 19 का ऑप्शन नंबर बी सॉरी फीलिंग सिक, तो 19 का यहाँ पे अंडर द वेदर का जो अर्थ होगा वो फीलिंग सिक हो जाएगा। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का क्या अर्थ होता है कि जब कोई ऐसा चीज़ जो हो चुका है, अब उस चीज़ पर हम अब विलाप कर रहे हैं, उस चीज़ के लिए अब अफसोस कर रहे हैं, तो क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क का यही अर्थ होता है। तो 20 का यहाँ पे अगर आप ऑप्शन देखोगे, वरी अबाउट अ माइनर इशू, रिग्रेट समथिंग दैट कांट बी चेंज, तो यहाँ पे ऑप्शन आपको दिख सकता है कि ऑप्शन यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे आप चूज करेंगे रिग्रेट समथिंग, यानी कि कोई चीज़ के लिए अफसोस करना जिसे अब बदला नहीं जा सकता है, तो उसी का अर्थ होता है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। ये व्हेन पिग्स फ्लाई, इसका क्या अर्थ होता है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसका क्या अर्थ होता है, व्हेन पिग्स फ्लाई का क्या मतलब होता है। तो 22 में यहाँ पे जो दिया गया है कि व्हेन पिग्स फ्लाई का यही अर्थ होता है कि वैसा चीज़ जो बिल्कुल होने का जहाँ तक संभावना की बात है वो बिल्कुल नहीं के बराबर है। तो यहाँ पर आप अगर ऑप्शन देखो, समथिंग इज़ वेरी लाइकली टू हैपन, समथिंग इज़ इम्पॉसिबल, समथिंग विल हैपन सून या समथिंग विल हैपन इवेंचुअली, ये तो नहीं हो सकता है कि कोई भी चीज़ों को होकर ही रहेगा या जल्द ही होगा। लेकिन यहाँ ऑप्शन बी अगर देखा जाए तो समथिंग इज इम्पॉसिबल, यानी अभी मैंने बोला कि वैसा चीज़ जो नहीं के बराबर लगभग इम्पॉसिबल है होना। तो 22 का ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे द इडियम पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, तो इसका अर्थ यहाँ पे देखना है कि इसका क्या अर्थ हुआ। यहाँ पे 23 में जो लिखा गया है कि जब कोई हम रिस्क लेते हैं, कोई खतरा या कोई जोखिम उठाते हैं, तो यहाँ पे सबसे पहले ही यहाँ पे ऊपर दिया गया है टू टेक अ बिग रिस्क, कोई बड़ा सा जोखिम या खतरा उठाते हैं तो वहाँ पे इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। 24 में यहाँ पे दिया गया है कीप्स देयर फिंगर्स क्रॉस्ड, तो इसका क्या मतलब हुआ। होपिंग फॉर गुड लक, प्रिपेयरिंग फॉर फेल्योर, मेक अ प्रॉमिस, अवॉइडिंग अ चैलेंज। तो जब हम उम्मीद करते हैं, बहुत ही कह सकते हो कि काफ़ी उम्मीद करते हैं किसी चीज़ का होने का, तो वहाँ पर इस तरह का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे जो लिखा गया है होपिंग फॉर गुड लक, तो यहाँ पे यही आंसर हो जाएगा इसका, होपिंग फॉर गुड लक। अब यहाँ पे आगे हम लोग देखेंगे कि 25 में क्या दिया गया है। द अर्ली बर्ड कैचेज द वर्म, इसका क्या मतलब हुआ। द अर्ली बर्ड, जब कोई व्यक्ति शुरुआत से ही कोई काम करना शुरू कर देता है तो उसके पास हमेशा एडवांटेज रहता है और लोगों की तुलना में, क्योंकि उसने काम को जो है पहले से ही शुरू किया था। तो यहाँ पे जो 25 में है द फर्स्ट पर्सन टू एक्ट हैज़ एन एडवांटेज, अभी मैंने इसके बारे में बताया भी था। तो इससे रिलेटेड आपको ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है 25 का ऑप्शन नंबर ए। 26 व्हाट डज द इडियम टू थ्रो इन द टॉवेल, तो आपको इसका जो है मीनिंग देखोगे और इससे रिलेटेड यहाँ पे ऑप्शन को हमें चूज करना है। तो 26 का यहाँ पे देखना है कि टू थ्रो इन द टॉवेल का मतलब कि जब बिल्कुल कोई हार को स्वीकार कर लेता है। तो यहाँ पे जो 26 का यहाँ पे जो दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में कि एडमिट कर लेता है वो डिफीट को, किसी पराजय को। तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा 26 का वो ऑप्शन नंबर ए
अब हम लोग देखेंगे 27 में कट कॉर्नर्स। कट कॉर्नर्स का क्या मतलब हुआ? तो 27 में जो यहाँ पे लिखा गया है कट कॉर्नर्स, तो टू डू समथिंग इन दी इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं आपको अगर इसका मीनिंग बता दूँ तो आप भी इसे आसानी से, यानी कि कोई काम को जब हम तेज़ी से जैसे तैसे करते हैं ना, तो वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है कट कॉर्नर्स, यानी टू डू समथिंग इन द इजीएस्ट और क्विकेस्ट वे। तो 27 का यहाँ पे जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नंबर यहाँ पे आगे देखेंगे 28 का यहाँ पे क्या लिखा गया है। तो इफ़ समथिंग इज अ डाइम अ डजन, 28 का, तो अगर इसको देखा जाए यहाँ पे 28 का, तो इसका यही अर्थ होता है कि कोई चीज़ आसानी से अगर आपको मिल रहा है जिसका उतना कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे जो लिखा गया है कॉमन और इजी टू फाइंड, तो यहाँ पर इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, डोंट क्राई वुल्फ। इसका क्या अर्थ होता है? डोंट क्राई वुल्फ का मतलब हो गया कि डोंट एग्जैजरेट अ प्रॉब्लम, डोंट ट्रस्ट एवरीवन, डोंट मेक फॉल्स अलार्म। तो यहाँ पे तो आंसर यहाँ दिख रहा है कि जब हम एक तरह से कह सकते हो कि एक झूठा सा कोई एक तरह से कोई कहते हैं ना, वो कहानी है भेड़िया आया, उस सेंस में कि जब किसी को हम एक तरह से फॉल्स अलार्म देते हैं, किसी को बुलाते हैं मदद के लिए, जबकि वो रियल में आपको ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, तो उसको हम लोग कहते हैं डोंट क्राई वुल्फ। तो इसका यही हो गया आंसर, जो हो जाएगा डोंट मेक फॉल्स अलार्म। अब हम लोग लास्ट यहाँ पे जो देखना है, क्या यहाँ पे दिया गया है, इफ़ समवन गेट्स ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट। तो इसका क्या अर्थ होता है? इसका यही अर्थ होता है कि अनुचित ढंग से पेश आना, या किसी रिश्ते को बुरी तरह से शुरू करना, तो यही अर्थ हो सकता है इसका। बिगिन समथिंग इन अ बैड वे, यहाँ पे जो ऑप्शन ए में दिया गया है बिगिन समथिंग इन अ बैड वे, ये इसका आंसर है। गेट्स ऑफ ऑन द रॉन्ग फुट का यही अर्थ हो गया। तो कुल मिलाकर मैंने यहाँ पे जो सॉल्व किया है आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।